मूवी स्टार्ट होती है एक घने जंगल से। हमें देखने को मिलता है कि एक हेलीकॉप्टर एक आइसलैंड के आसपास घूम रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लैब में डायनासोर को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। एक साइंटिस्ट चॉकलेट खाते हुए लैब में एंटर करता है, पर वो चॉकलेट की प्लास्टिक गलती से लैब में गिर जाता है और वही चॉकलेट की प्लास्टिक दरवाजे के अंदर घुस के टेक्निकली प्रॉब्लम शो करता है। एक प्लास्टिक की वजह से लैब में एक साइंटिस्ट का जान डायनासोर ले जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक अमीर इंसान जो कि एक ट्रैफिक में फंस गया है, और वहीं पे हमें एक लड़की देखने को मिलती है, मिस बेनेट। वे दोनों वही आइसलैंड जाने की बात करते हैं। वहाँ क्यों जाना चाहते हैं ये लोग आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम। वहाँ डॉक्टर हेनरी लेविस कुछ सैंपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास मार्टिन क्रैब्स, वो अमीर इंसान, उससे एक मेडिसिन पीडी डायोक्सिन बनाने के बारे में बताता है, जो कि डायनासोर के ब्लड से बनाया जाता है। पर वहाँ जाना इतना आसान नहीं जितना लग रहा होगा। तो ये लोग एक शिप कैप्टन के पास जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आइसलैंड के लिए निकल चुके हैं समंदर में, और एक फैमिली समंदर को पार कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एक पानी में रहने वाला डायनासोर हमला कर देता है। हमला की वजह से उनकी शिप पलट जाती है और हम देखते हैं कि अगली सुबह मार्टिन क्रैब्स की शिप में एक हेल्प कोड आता है। ये कोड वही फैमिली भेज रही होती है जिनका शिप पलट गया था। कैप्टन किंग शिप मोड़कर उनको बचाने के लिए जाते हैं और उन्हें सेफली रेस्क्यू करके अपने साथ ले आते हैं। मार्टिन क्रैब्स को मेडिसिन बनाने के लिए 3 अलग-अलग प्रजाति के डायनासोर का ब्लड सैंपल चाहिए था। उनमें से एक डायनासोर वही था जो कि फैमिली वाला शिप पलटाया था, और तभी हमें वही डायनासोर देखने को मिलता है। मिस बेनेट सक्सेसफुली डायनासोर का ब्लड सैंपल ले लेती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्पाइनोसॉरस। ये डायनासोर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अटैक करने से उनका शिप इधर-उधर हिलने लगता है। तभी फैमिली वाली लड़की रेडियो में हेल्प मांगने लगती है। मार्टिन क्रैब्स ये देखकर उसके पास जाता है और उस लड़की को रोकता है। इसी दौरान वो लड़की शिप में गिर जाती है और शिप में लटक जाती है। तभी उस लड़की की बॉयफ्रेंड और उसके पापा पानी में छलांग लगा देते हैं उस लड़की को बचाने के लिए। डायनासोर के कंटिन्यू अटैक करने से उनका शिप एक टापू पर जा टकराता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो फैमिली समंदर में जम किए थे, ये लोग अब सेफ हैं। इस आइसलैंड में आना कानूनन अपराध है। मार्टिन क्रैब्स इसीलिए उस लड़की को हेल्प सिग्नल भिजने नहीं दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की के पापा उसके बॉयफ्रेंड को शाबाशी दे रहे थे उसकी बेटी को बचाने के लिए, और कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है तो वो फैमिली वाले एक जगह पर रुक जाते हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड लड़की के पापा को मैं पहरेदारी करूंगा बोल के सूसू करने चला जाता है। तभी 2 डायनासोर उसके ऊपर सडनली अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी और एक डायनासोर आकर उन दोनों को झपेट लेता है। ये सब वो लड़का सुन के डर जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन कुछ टाइम बाद पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो डायनासोर उनको मार कर ले चुका है। अगली सुबह हम देखते हैं मिस बेनेट और मार्टिन क्रेब्स की टीम झाड़ियों से होकर गुजर रहे थे। तभी उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ विशालकाय डायनासोर हमें देखने को मिलते हैं। ये देखकर वो लोग खुशी से भागने लगते हैं, क्योंकि 3 डायनासोर ब्लड सैंपल में से ये भी एक डायनासोर थे। मिस बेनेट चुपचाप से उनका ब्लड सैंपल ले लेती हैं। उनके लिए इतने बड़े डायनासोर देखकर ये लोग खुशी से झूम जाते हैं। मार्टिन क्रैब्स को बस और एक डायनासोर का सैंपल चाहिए था, और तभी हमें वो फैमिली वालों को दिखाया जाता है। ये लोग घर जाने के लिए एक बोट ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक जेवियर, उस लड़की का बॉयफ्रेंड, पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। उसके साथ साथ बाकी लोग भी गिरने लगते हैं, लेकिन उन्हें किस्मत से एक बोट दिखाई देती है, पर वो बोट छोटे से झील के उस पार थी। जेवियर की गर्लफ्रेंड बिना सोचे झील पार कर जाती है। तभी वो देखती है कि वहीं पर एक बड़ा डायनासोर सो रहा होता है। उस लड़की के पापा उसे वापस बुलाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं जाती और बोट को घसीट कर बाहर करती है। बोट ओपन करने की वजह से डायनासोर जाग जाता है और उन्हें खाने के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर इस फैमिली की किस्मत तो देखो, किसी ना किसी तरह बच जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्टिन क्रैब्स की टीम को और एक डायनासोर का पता मिल चुका है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। ये लोग रस्सी की मदद से नीचे जाने लगते हैं, क्योंकि ये माउंटेन के बीचों बीच एक केव है जहां की और एक डायनासोर के सैंपल मिलने वाला है। ये लोग डायनासोर के अंडे से सैंपल लेंगे, क्योंकि ये डायनासोर का सैंपल लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आसमान में भी उड़ सकते हैं। डॉक्टर हेनरी लुइस और मिस बेनेट बात कर रहे होते हैं कि ये सैंपल आम इंसानों में बांट देंगे। तभी अंडे में से सैंपल लेते टाइम वो डायनासोर आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है।
इस अटैक में कैप्टन का एक दोस्त मारा जाता है, पर ये लोग सक्सेसफुली सैंपल ले लेते हैं। अभी ये लोग कैसे करके भी यहाँ से निकलने की सोचते हैं, तभी उनको एक हेलीपैड दिखाई देता है। ये हेलीपैड मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये वही आइसलैंड है जहाँ कुछ सालों पहले एक चॉकलेट की प्लास्टिक की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी वो फैमिली भी लकीली सेम लैब में आ जाते हैं। तभी जेवियर की गर्लफ्रेंड मार्टिन क्रैब्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि शिप में से वो लड़की गिर रही थी, तब इसने उसको मारने के लिए छोड़ दिया था। ये सब वो लड़की सभी को बताने लगती है, लेकिन मार्टिन क्रैब्स ये लड़की पागल हो चुकी है बोल के सबको बताता है। लेकिन सभी मार्टिन क्रैब्स की बात का यकीन नहीं करते और अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कुछ लोग हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर एक डायनासोर अटैक करके हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। तभी मार्टिन क्रैब्स अकेले आइसलैंड से निकलने के लिए एक सीक्रेट बोट के पास जाने लगता है, लेकिन मिस बेनेट और कैप्टन किंग को पता होता है कि सीक्रेट बोट कहाँ पर है। लेकिन मार्टिन क्रैब्स एक डायनासोर के हाथों मारा जाता है और बाकी लोग सीक्रेट बोट के पास पहुंच जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट मूवी किसके ऊपर लाऊं कमेंट करना।